इससे पहले की वीडियोज में चैप्टर 13 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। और ट्रायंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एक तरीके का ये क्या है, पॉलीगॉन है विच है 3 साइड्स। पॉलीगॉन क्या होता है, अ क्लोज फिगर विथ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन, और इन विच पॉलीगॉन है 3 साइड्स दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल्स। बट हमें ट्रायंगल्स के बारे में ही नहीं, और देखा जाए इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कुछ चीजें आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये डिस्कस करना। देखिए इस चैप्टर में है क्या क्या चीजें, और ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता ही है। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स आर 3 टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल आर 3 टाइप्स। साइड्स के अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इन विच ट्रायंगल्स all sides are equal, that is equilateral triangle. Isosceles triangle, in which triangles 2 sides are equal, that is isosceles triangle. And scalene triangle, in which triangles all sides are different, that is called the scalene triangle. और एक डिस्कशन ये हम करना चाहेंगे स्टूडेंट, ट्रायंगल व्हेन पॉसिबल। ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है। देखिए जैसे मैंने कहा आपसे, एक साइड 3 सेंटीमीटर है और एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 8 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, दैट इज द, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, आप जस्ट आंसर करेंगे दैट इज द स्केलेन ट्रायंगल। बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। रीजन, अगर देखा जाए 3 + 5 इज इक्वल टू 8। देखिए किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ऑलवेज ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, या ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। हमने जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कहा एक 3, एक 5, 8 है, दैट ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 साइड्स से तीसरे के इक्वल आ रहा है, इक्वल आ जाए या लेस देन, इन ऑल कंडीशन ट्रायंगल्स आर नॉट पॉसिबल। देखिए और भी मैं ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल आर ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स। Acute angle triangle, in which triangle all angle are acute angle, that is acute angle triangle. Obtuse angle triangle, in which triangle one angle is obtuse angle, that is obtuse angle triangle. Right angle triangle, in which triangle one angle is right 90 degree, that is the right angle triangle. स्टूडेंट्स ये हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। क्या होती है ये ध्यान दीजिएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेम शेप और सेम साइज, क्या कह सकते हैं, सेम शेप एंड सेम साइज, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है 2 ऑब्जेक्ट कोई भी है वो क्या हो, एक दूसरे के सेम शेप के हो और सेम साइज के हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्कर्स हैं, 2 मार्कर्स दोनों सेम शेप और साइज के, यानी कि क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको 4 चीजें सीखनी है। कॉन्ग्रुएंसी सीखनी है। कॉन्ग्रुएंसी की 4 कंडीशन है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। एक कंडीशन है एस एस एस, और दूसरी कंडीशन है एस ए एस, थर्ड कंडीशन ए एस ए, फोर्थ कंडीशन आर एच एस। देखिए ए एस ए को हम ए एस भी कह सकते हैं। यहां एस का मतलब स्टूडेंट साइड्स है, ए का मतलब एंगल है, आर का मतलब राइट मतलब 90 डिग्री है। का सिंबल ये होता है इक्वल, इसके ऊपर आपको ऐसे बना है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। अब यहां पर हम सीपीसीटी की बात करेंगे। सपोज दैट
ये ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, और ये ट्राइंगल है डी ई एफ, और ये कहा जा रहा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ। एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ, ये स्टेटमेंट गिवन है। तो सीपीसीटी का क्या मतलब होता है ये मैं समझा दूं। सीपीसीटी दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ये होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर? सीपीसीटी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जैसे हमने यहाँ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डीएफ लिखा, इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डीई होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ए बी इक्वल टू डी ई। क्लियर? फिर क्या आ रहा है, बीसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई एफ। बीसी इक्वल ई एफ इक्वल डी एफ। एसी इक्वल डी एफ। ये हो गया करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। साइड से ही नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर है। ए बी के सामने का एंगल एंगल सी, और डी के सामने का एंगल एफ इक्वल होगी। क्लियर? और बीसी किसके बराबर है, सी एफ के। बीसी के सामने का एंगल ए मतलब दिस एंगल, और सी एफ के सामने का ई एफ के सामने का एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। और उसके बाद देखिएगा एसी के सामने का एंगल बी होगा, और ये डी एफ के सामने का एंगल ई होगा। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने का एंगल इक्वल होगा, जो एंगल इक्वल होंगी उनके सामने के साइड्स इक्वल होंगे। दिस इज सीपीसीटी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये इंट्रोडक्शन है। सिर्फ इसमें एक्सरसाइज की स्टार्टिंग नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे। आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया, ट्राइंगल्स की कंडीशन बताई, व्हेन इट इज पॉसिबल। आपको इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ाया जा चुका, ट्राइंगल से तीनों एंगल समवर्ती होता है ऑलवेज। और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बाद कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम शेप एंड सेम साइज दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। इफ टू ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करें कंप्लीटली, उसको भी हम कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने सीपीसीटी को बताया आपको। अब आते हैं एसएसएस का मतलब क्या हुआ, यही एक्सप्लेन करना हमको। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी सभी साइड्स इक्वल हैं। जैसे मैंने ये फिगर लिया, ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल पीक्यूआर है, पीक्यूआर। इफ AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ and BC इक्वल टू QR and AC इक्वल टू PR. Therefore, triangle ABC congruent triangle PQR क्राइटेरिया क्या यूज होगा, SSS, मतलब साइड्स। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स इक्वल हैं, तो आपस में तो दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, A B C and D E F, AB equal to D and angle BAC equal to EDF. This angle equal to this angle and AC equal to DF. AC equal to DF. Therefore, triangle ABC congruent triangle DEF criteria SAS. दो साइड्स इक्वल हो और उनके बीच इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते हैं तो SAS क्राइटेरिया हमारी कहलाती है। ये दोनों आपके पास हैं, दो क्राइटेरिया क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं तीसरी क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू थर्ड क्राइटेरिया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड क्राइटेरिया क्या है,
AAS कह सकते हैं या ASA। इसका मतलब दो एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच की इंक्लूडिंग साइड्स इक्वल हो। अभी इससे पहले क्या था, दो साइड्स इक्वल थे, उनके बीच इंक्लूडिंग एंगल इक्वल थे। यहां पर दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच के इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट। सपोज दैट ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC एंड PQR। क्लियर? एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड BC इक्वल टू QR एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। एंगल C इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR। दो एंगल्स इक्वल है और उनके बीच इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर। और स्टूडेंट देखिए एक चीज, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो AAS भी इसीलिए हम इसको कह सकते हैं। क्लियर? ये स्टूडेंट्स लास्ट कंडीशन हमारे पास है RHS। दो ट्रायंगल्स हैं जैसे ABC और ये है DEF। ये एंगल 90 हो और ये 90 हो और इसके हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, यानी कि एंगल ABC और DEF 90 डिग्री के हो और AC इक्वल टू DF हो और कोई एक साइड यानी BC इक्वल टू EF हो या AB इक्वल टू D हो, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है और ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो चैप्टर 7 भी नहीं समझ में आएगा, ना 8 समझ में आएगा, 9 समझ में आएगा, 10 समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1।